लिखें इसके अंदर, व्हेन एसेट्स सोल्ड ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन, when information for assets sold given in the question, यानी पिछले क्वेश्चन तक के अंदर अभी तक जो इन्फॉर्मेशन हमको दे रखी होती थी ना, वो ये दे रखी होती थी कि हमने एसेट परचेज किया है, सोल्ड की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अब जो अपन करने जा रहे हैं ना, उसके अंदर एसेट सोल्ड की इन्फॉर्मेशन तो दे ही रखी है, साथ में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी गिवन है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑल्सो गिवन, दोनों चीजें दे रखी हैं। अब इन बातों को समझेंगे एग्जाम्पल से। लिखो, चंद्र लिमिटेड परचेज अ सेकेंड हैंड मशीन। एग्जाम्पल, चंद्र लिमिटेड परचेज अ सेकेंड हैंड मशीन ठीक है, फॉर ₹8,000 on 1st July 2009. On 1st July 2009, they spent ₹3,500 on its overhauling. They spent ₹3,500 on its overhauling. Overhauling, ठीक है, and installation, and its installation. फिर आगे लिखें, depreciation for rupees, depreciation is written off at 10% per annum. Depreciation is written off at the rate 10% per annum on ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब SLM, ठीक है। आगे, on 30 September 2012, 30 September 2012, the machine was found to be unsuitable. The machine was found to be unsuitable and sold for ₹6,500. Prepare machine account for 4 years. Machine account for 4 years, assuming that accounts are closed on 31st March. Accounts are closed on 31st March. तो ये है आपका क्वेश्चन। अब हम करेंगे इसको, देखो सॉल्व, ठीक है जी। तो क्वेश्चन को हमेशा मैंने आपको क्या बात बताई है, हमेशा गिवन दैट इन्फॉर्मेशन करके लिखेंगे अपन। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, गिवन दैट। सॉल्यूशन में
क्या लिखोगे? जनरल लिमिट परचेज सेकेंड हैंड मशीन, तो परचेज किया अपन ने सेकेंड हैंड मशीन फॉर ₹8,000, तो यानी डेट ऑफ परचेज क्या है? 1 जुलाई 2009, और अमाउंट कितना है? 8,000। इंस्टॉलेशन के खर्चे 3,500, तो वो जोड़ देंगे इसके अंदर, ऐसा ही होता है ना हमेशा। तो टोटल मिला के मशीन की कीमत कितनी हुई? 11,500। थर्ड पॉइंट में क्या बात बोलते हैं कि डेप्रिसिएशन कितना लगा रहे हैं इसके ऊपर अपन? 10% की रेट से, 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट लिखा है। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब स्क्रैप वैल्यू, सॉरी ओरिजिनल कॉस्ट मतलब SLM। ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब क्या? SLM। अब यहां पर देखो यूजुअली क्या होता था, SLM के अंदर आपको हमेशा रेट नहीं दे रखी होती थी। आपको ओरिजिनल कॉस्ट होती थी, स्क्रैप वैल्यू होती थी, एस्टिमेटेड लाइफ होती थी, आप उसको पूरा ट्रीट करके फॉर्मूला लगाते थे और डेप्रिसिएशन निकालते थे। लेकिन यहाँ आपको डेप्रिसिएशन की रेट दे रखी है बेसिकली, हाईलाइट कर दूं, यहाँ देखो रेट दे रखी है डेप्रिसिएशन की, और ये बता रखा है नई चीज क्या है कि इसको अपन ने सोल्ड किया है 30 सितंबर को, है ना। तो देखो 30 सितंबर को अपन ने इसको बेचा है। फोर्थ पॉइंट, सोल्ड 30 सितंबर 2012, कितने रुपए में? 6,500 में। और आपको 4 इयर्स का बनाना है। प्रिपेयर मशीन अकाउंट फॉर 4 ईयर। अब ये सारी इंफॉर्मेशन अपन को दे रखी है, इसको लेते हुए अपन को क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। तो सबसे पहले अपन को क्या काम करेंगे? अपन फॉर्मेट बना लेंगे, देखो ठीक है। ठीक है, ये देखो डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, अगेन डेट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। तो फॉर्मेट बना लो आप लोग भी, है ना। अब इसके बाद लिख लो ऊपर मशीन अकाउंट। ये डेबिट साइड हो गई, एक क्रेडिट साइड, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, अगेन डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, तो यहां इसी इंफॉर्मेशन का देखो, ऊपर क्वेश्चन को देखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली आपको समझ में आ जाएगा। आपने देखो अब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने बतानी है। आपने कब परचेस किया? 1 जुलाई 2009 को, है ना। तो यहां क्या लिखोगे आप? 2009 1 जुलाई। कितने में परचेस किया आपने? टू बैंक, है ना। आपने परचेज किया इसको 1 जुलाई पर टू बैंक करके 11,500 का। अब इंपॉर्टेंट बात है देखने लायक। अब आप लोग ये जानते हो कि जो डेप्रिसिएशन लगता है वो साल के आखिर में लगता है, तो 31 मार्च 2010 में होगा। अब मैं आपसे ये बात पूछूं, देखो ध्यान से इधर मेरी बात सुनना। आपने देख रहे हो जुलाई में जाके परचेज किया इसको, और मार्च में जाके इसका डेप्रिसिएशन लग रहा है ना। अगर मैं आप लोगों से ये बात पूछूं कि बताओ जुलाई से लेकर मार्च तक क्या इसमें पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन लगेगा? आप बोलोगे नहीं, क्योंकि जुलाई से लेकर मार्च तक का ही तो लगेगा। पिछले क्वेश्चन को के अंदर अपन जब परचेज कर रहे थे ना, वो 1 अप्रैल पे कर रहे थे, इसलिए पूरे 12 महीने हो रहे थे 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। अगर आपकी डेट ऑफ परचेज 1 अप्रैल नहीं है, तो पहले साल के अंदर जो डेप्रिसिएशन है ना वो आपका, वो अकॉर्डिंग टू मंथ्स लगेगा।
तो गिनता हूं, देखो आपके सामने, इधर देखो, ये अपना जुलाई में खरीदा ना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हुए? 9 मंथ्स। तो 9 मंथ्स का डेप्रेशन लगेगा यहाँ पे। चलो हम 9 मंथ्स का डेप्रेशन लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? जैसे जब भी डेप्रेशन होता है तो बाई डेप्रेशन करके लिखते हैं, मेरे साथ साथ लिखना। बाई डेप्रेशन अकाउंट 11,500 इंटू 10/100 इंटू 9/12, तो ये आ जाएगा आपका 863। कितना आ जाएगा? 863। ओके, यहां तक कर लिया। अब बढ़ेंगे आगे। चलिए अब देखो, अब मैं आपको बोलूँ 11,500 में से 863 रुपीज़ घटा दो, तो आप निकाल लोगे 10637, माइनस कर लो, 10637 आएगा। 11,500 में से 863 घटाओ बाई बैलेंस CD 31 मार्च, और ये हो जाएगा टोटल 11,500। ठीक है, और ये हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 टू बैलेंस BD 10637। है, अब फिर से बाई डेप्रिसिएशन। अब देखो बच्चों से यूजुअली कहाँ गलती होती है, ध्यान से सुनना। 31 मार्च पे, अब ये 2011 आएगा ना, आप ये बात बताओ अपन बेच कब रहे हैं? मैं हाईलाइट कर देता हूँ, 30 सितंबर 2012। अभी 2012 तो नहीं आया ना, ये 2010 है, ये 11 है ना। अब देखना गलती कहाँ होती है, बाई डेप्रिसिएशन करके लिखोगे आप, फिर से लगाओगे बाई डेप्रिसिएशन, हर साल लगता है। अब की बार 11,500 इंटू 10/100 ही करना, 9/12 मत कर देना, क्योंकि बच्चों के दिमाग में क्या होता है, सर डेप्रिसिएशन की फिगर तो हर साल सेम आती है, ऊपर 863 है, बच्चा यहाँ पर भी 863 चिपका के आ जाता है, वहीं पे गलती हो जाती है। ऊपर 863 तो 9 मंथ्स का था, अब तो पूरे साल भर है ना, तो साल भर का डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा? 1150 आएगा, है ना। तो 1150 माइनस करेंगे तो 9487, तो लिखो 9487 31 मार्च पर। ठीक है, SLM मेथड पे हमेशा डेप्रिसिएशन कौन से अमाउंट पे लगता है? ओरिजिनल कॉस्ट पे। तो 10,500 का 10% निकाला, 1150 आया, बाई बैलेंस CD लिख दो, बैलेंसिंग फिगर, फिर से टोटल कर देंगे। 4 सालों का बनाना है, 2 साल पूरे हुए, 10637 और 10637। CD को BD में ट्रांसफर करेंगे अपन 1 अप्रैल। अब यहां पर देखो आप 1 अप्रैल आ जाएगा, 2011 आ जाएगा, टू बैलेंस BD 9487। फिर से बाई डेप्रिसिएशन है ना। इसका ईयर कब बंद होगा? 31 मार्च 2012। अब बच्चा मुझे पता है क्या बात बोलता है, सर देखो सर 2012 आ गया, 2012 आ गया, मशीन को बेचने वाली डेट आ गई। सर देखो ये भी 2012 है। मैं आपसे पूछता हूं कि मशीन को बेचने की डेट है 30 सितंबर 2012। आप मुझे बात बताएं, क्या 30 सितंबर 2012
इन दो डेट के बीच में फॉल कर रहा है क्या? ये है 1 अप्रैल 2011 और एंड हो रहा है 31 मार्च 2012, और बेचने की डेट कब है? 30 सितंबर 2012, जो कि मार्च के बाद आता है मार्च के बाद आता है सर सितंबर। हाँ गिन लो, अप्रैल मई, मार्च के बाद क्या करोगे? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने बाद आएगा। अच्छा तो सर मतलब इसके अगले साल आएगा? हाँ वही तो, इसके अगले साल बाई डेप्रिसिएशन करके फिर से लिखेंगे अपन 1150, 11,500 का वही 10% है ना, तो कितना आ जाएगा? 1150, 1150। ठीक है जी। अब बाय बैलेंस सीडी करके इसको बंद कर देंगे, बाय बैलेंस सीडी करके बंद करेंगे 8337। 9487, 9487। ठीक है जी। चलो अब ये बेचने की बारी आ रही है चौथे साल में। अब ध्यान से सुनना, अब मैं सीडी को देखो बीडी में ट्रांसफर करने वाला हूँ। देखो ऊपर 31 मार्च 2012 है, ये यहाँ पर हो जाएगा 1 अप्रैल 2012 टू बैलेंस बीडी। ठीक है, टू बैलेंस बीडी 8337। यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर 1 अप्रैल 2012 था, अगर मैं पूरा साल को खत्म करूं तो 31 मार्च 2013 आ जाएगा, लेकिन उससे पहले तो 30 सितंबर आ गया ना, 30 सितंबर 2012 उससे पहले आ गया। देख लो आप, ईयर एंड करूंगा 31 मार्च 2013 में करूंगा, लेकिन उससे पहले 30 सितंबर 2012 आ रहा है ना। और जब भी आप किसी मशीन को बेचते हो तो बाई बैंक या बाई कैश करके लिखोगे। खरीदते हैं तो टू बैंक लिखते हैं, और बेचेंगे तो बाई बैंक लिखेंगे। कितने में बेचा आपने? 6500 में बेचा। अब आप ये देखो, मैंने 6500 में बेचा। मैं आपसे पूछूं, बताओ, मैं देखो हाईलाइट कर रहा हूं, इस तारीख से लेकर इस तारीख तक मशीन काम में तो आई है, आई है ना। कितने महीने काम में आई? अप्रैल में, अप्रैल 2012, मई 2012, जून 2012, जुलाई 2012, अगस्त 2012 और पूरा सितंबर 2012, क्योंकि 30 सितंबर है। 6 महीने भी मशीन काम में आई है आपकी, तो 6 महीने का डेप्रेशन तो लगाओगे। ये लो, तो 6 महीने का डेप्रेशन लगाएंगे अपन बाय डेप्रिसिएशन 30 सितंबर बाय डेप्रिसिएशन। ठीक है, फॉर्मेट एक्सटेंड करो, बाय डेप्रिसिएशन। अब ये हो जाएगा आपका 11,500 का 10%, 6 डिवाइडेड बाई 12 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 575। कैलकुलेट कर लेना। अब देखो, अगर मैं अब आपको एक बात बोलूं, अगर मैं आपको एक बात बोलूं, एक बात बताओ, देखो यहीं पे कैलकुलेशन कर लेता हूं साइड में। आपकी मशीन थी 8337 की, बोलो हाँ, दिख रही है? ठीक, उसमें डेप्रेशन लग गया 575 का, बोलो हाँ, लग गया है ना। अब मशीन को कम से कम कितने में बिकना चाहिए था? 7762, माइनस करके देख लो, यही आएगा। और मशीन बिक कितने में रही है? 6500 में। कितने में बिकी? 6500 में। ज्यादा में बिकी कि कम में? सर कम में बिकी। अगर कम में बिकी है तो ये लॉस हो जाएगा। कितने का? 1262 का लॉस, 1262 ये हो जाएगा लॉस। याद रखना, देखो याद रखवाने के लिए बता रहा हूं आपको, लॉस को हमेशा कहां दिखाते हैं अपन?
क्रेडिट साइड में, तो 31 मार्च ईयर एंडिंग पे बाय P&L। अगर प्रॉफिट होता तो मैं 2 P&L दिखाता, लॉस को यहां दिखाते हैं 1262। अब आप बैलेंसिंग फिगर करो कि कुछ बैलेंसिंग फिगर आ ही नहीं रहा, क्योंकि पूरी मशीन ही बेच दी अपन ने। 8337 8337। तो चलो अब हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो कौन सा है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जिसे अपन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। तो हेडिंग डालो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, या फिर आप इसको बोलो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। या फिर हम इसको बोल सकते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, लिखो लिखो एग्जाम्पल, a plant is purchased for rupees 60,000 on 1st April 2009. It is estimated that the value of it is estimated that the value of this plant at the end of its working life, this plant at the end of its working life of 10 years will be 20920. Depreciation is to be provided at depreciation is to be provided at 10% per annum on diminishing balance method. You are required to show the plant account for 4 years. You are required to show the plant account for 4 years, assuming that the books are closed on 31st March. The books are closed on 31st March. ठीक है जी। अब देखो, अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था हमको क्या लिखना चाहिए, गिवन दैट इंफॉर्मेशन। सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, परचेज कब हुआ, तो प्लांट परचेज किया 60,000 का, लिखो ऊपर क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है प्लांट परचेज हुआ है 60,000। ओके, ये दे रखा है ना। डेट ऑफ परचेज कब है, 1 अप्रैल 2009, तो लिखो डेट ऑफ परचेज 1 अप्रैल
2009। फिर आगे लिखो डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम ऑन WDV। अब ये SLM मेथड नहीं है, अब WDV मेथड है ये, जहाँ बैलेंस के ऊपर लगाते हैं अपन, है ना। और बुक्स कब क्लोज हो रही हैं? बुक्स क्लोज हो रही हैं हमारी 31 मार्च पे, है ना। देखो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर आपको एक स्क्रैप वैल्यू भी दे रखी है, लिखा है ना, द वैल्यू ऑफ दिस प्लांट एट द एंड ऑफ वर्किंग लाइफ ऑफ 10 ईयर विल बी 20,920। इसका कोई मतलब नहीं है हमारे लिए। स्क्रैप वैल्यू तो तब काम आती है जब रेट ऑफ डिप्रेशन ना दे रखी हो और SLM मेथड हो। यहाँ किस काम की? ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च पे, ठीक है। चलिए अब अपन क्या बनाएंगे इसके अंदर? मशीन अकाउंट। तो चलिए बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले आप बनाएं यहाँ पर डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, अगेन डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे अपन मशीन अकाउंट। ये डेबिट साइड हो जाएगा, ये क्रेडिट साइड हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होने वाला है? यहाँ लिखो आप डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। तो देखो सबसे पहले अपन ने प्लांट जो परचेज किया 1 अप्रैल 2009 में किया है। तो जब अपन कोई भी प्लांट परचेज करते हैं तो डेबिट साइड में लिखते हैं 1 अप्रैल, है ना। तो यहाँ लिखोगे टू बैंक, कितने में परचेज किया? 60,000 का, ठीक है। 31 मार्च 2010 में जाके बंद होगा ये, क्योंकि ईयर एंड बंद हो रहा है ना 31 मार्च 2010। अब ध्यान देने वाली बात यह देखो, जब अपन ने परचेज किया वो अप्रैल में किया था और ईयर एंड 31 मार्च में हो रहा है, तो पूरे 12 महीने हो गए ना। तो यहाँ पर वो मंथ्स के हिसाब से कैलकुलेशन करने का झंझट खत्म। यहाँ आप बाई डेप्रिसिएशन लिख दोगे, यहाँ क्या लिख दोगे? बाई डेप्रिसिएशन, और पूरे साल भर का निकलेगा। 60,000 के ऊपर 10%, 6,000। और ये कितना आ जाएगा बाई बैलेंस CD? 54 बाई बैलेंस CD 54,000 हो जाएगा। टोटल 60,000 एंड 60,000, ठीक है जी। अब आप जानते हो CD BD में ट्रांसफर होगा 1 अप्रैल 2010 टू बैलेंस BD 54,000 है, 54,000 आ जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अब आप जो डेप्रेशन लगाओगे वो 54,000 पे लगाओगे। तो 31 मार्च 2011 पे डेप्रिसिएशन लगाओ, बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन 54,000 इंटू 10/100, 5400, क्योंकि अब WDV मेथड है ना इसलिए। तो WDV मेथड में हमेशा अपन बैलेंस अमाउंट के ऊपर ही डेप्रिसिएशन निकालते हैं। तो बैलेंस हमारा 54,000 आया था, तो 54,000 पे निकाल दिया 10%, ठीक है जी। चलिए अब आगे बढ़े। अब बाई बैलेंस CD, तो बाई बैलेंस CD कितना हो जाएगा? 48,600 माइनस कर लो 54,000 में से 5400, तो 48,600 आ जाएगा, ठीक है। टोटल कर लो
54,000 एंड 54,000। 2 साल पूरे हुए, अब तीसरे साल के ऊपर आ जाओ, वही 4 साल का बनाना है अपन को। एक्सटेंड करते जाओ बस फॉर्मेट को, छोटा पड़ रहा है तो। है ना। अब देखो, अब अपन को क्या काम करना है, बैलेंस सीडी को बीडी में ट्रांसफर करना है। कौन सी डेट आ जाएगी, 1 अप्रैल 2011 टू बैलेंस बीडी 48,600। ओके। 31 मार्च 2012 पे जाके बंद होगा बाय डेप्रिसिएशन, है ना। कितना, 48,600 इंटू 10/100। आप देख पा रहे हो ना, हमेशा अपन बैलेंस सीडी के अमाउंट पे निकाल रहे हैं, तो ये आ जाएगा 4860, है ना। और यहां पर ले लो आप बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी कितना हो गया, 43,740। ठीक है जी, लो टोटल। ये भी 48,600 और ये भी 48,600। ठीक है जी, हो गए 3 साल पूरे। अब लास्ट एंड द फाइनल, चौथे साल को भी कंप्लीट कर लेंगे, 4th ईयर को। सीधी लाइन खींचो। 4th ईयर को कंप्लीट करते हैं। देखो यहाँ पर लाइन खींचते जाओ, और ये वही सी डी अब बी डी में फिर से ट्रांसफ़र। 1 अप्रैल 2012 टू बैलेंस बी डी 43740, और 31 मार्च 2013। बेचा तो है नहीं मशीन को अपन ने, बाय डेप्रिसिएशन 43,740 का 10%, ये हो जाएगा 4374। और बाय बैलेंस सी डी करके बंद करेंगे। 43,740 में से 4374 लेस करोगे तो 39366 आएगा, 39366। और ये टोटल मैच। और इस तरीके से WDV के क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया है तो एक क्वेश्चन और लिखो। लिखो एग्जाम्पल, ऑन 1 जुलाई 2005। एग्जाम्पल लिखें, हेडिंग डाल देना, व्हेन एसेट्स सोल्ड इन WDV। यानी WDV के अंदर अगर आप एसेट सोल्ड करते हो तो क्वेश्चन कैसे आएगा। ऑन 1 जुलाई 2005 गीता पेपर लिमिटेड परचेज अ प्लांट। गीता पेपर लिमिटेड परचेज अ प्लांट फॉर रुपीज 1,50,000, फॉर रुपीज 1,50,000 and paid rupees 10,000, paid rupees 10,000 as a freight on its carriage. As a freight on its
carriage. Depreciation is provided at 10% per annum. On written down value method. On written down value method on this plant. On 1st October 2008, this plant was sold for rupees 80,000. This plant was sold for rupees 80,000. Prepare plant account for 4 years. Plant account for 4 years, assuming that the books are closed on 31st March every year. तो देखो, अब इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या काम करने वाले हैं, फॉर्मेट बनाएंगे। सबसे पहले तो लिखो गिवन दैट इंफॉर्मेशन, जैसे अब हमेशा अपन लिखते आए हैं। तो गिवन दैट इंफॉर्मेशन में आप लोग क्या लिखोगे? प्लांट की कॉस्ट थी 1,50,000 की और 10,000 फ्रेट और कैरेज पे थे। कॉस्ट ऑफ प्लांट प्लस कैरेज एंड फ्रेट, है ना। कैरेज और फ्रेट कितना है? 10,000, तो 1,60,000 हो गया टोटल, है ना। प्लांट कॉस्ट कितना हो गया? 1,60,000। डेप्रिसिएशन कितना है? 10%। डेप्रिसिएशन 10% है। चलो अब अपन को क्या काम करना है? अच्छा, 10% का डेप्रिसिएशन है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड पर है, WDV पर। और ऑन 1st October 2008 प्लांट सोल्ड। 1st October 2008 पे प्लांट को सोल्ड किया है 80,000 रुपये में, है ना। और अपन ने खरीदा कब है? 1 जुलाई 2005 में। चलो अब आपको बनाना है फॉर्मेट, ठीक है। फॉर्मेट बनाओ। डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, अगेन डेट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। मशीन अकाउंट, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, again date, particular and amount।